वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एक और सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें इस तरह की लोडिंग है। ठीक है, टोटल जो लेंथ है बीम की वो हमारी 12 है और इसमें 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं। एक पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का जो 4 मीटर दूर है पॉइंट ए से, डी पॉइंट पे लग रहा है, और एक 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो कहाँ पे लग रहा है, सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट की जो दूरी है ए से वो टोटल है 4 + 4 यानी कि 8 मीटर। ठीक है, और जो हमारा एक यूडीएल है, यूडीएल लग रहा है सी और बी पॉइंट के बीच में, और जो टोटल लेंथ है सी और बी के बीच में वो 8 मीटर है, और यूडीएल का जो मान है वो 0.5 है किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 2 रिएक्शंस लगेगी आर ए और आर बी। तो पहले हम आर ए और आर बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। आर ए और आर बी की वैल्यू निकालने के लिए वर्टिकल फोर्स बैलेंस, ठीक है, आर ए प्लस आर बी ऊपर की तरफ है, बाकी फोर्स नीचे की तरफ है। तो ऊपर वाले फोर्सेस को जोड़ देते हैं, 2 + 4 और प्लस कितना आ जाएगा हमारा, यूडीएल को कैसे लेंगे हम, W × X। W कितना है हमारा 0.5, और टोटल जो डिस्टेंस है उसकी वो कितनी है हमारी 8। ठीक है, क्योंकि वो 8 मीटर के लिए लग रहा है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 + 4, ये आ जाएगा हमारा टोटल 10। ठीक, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। देन मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ए के अबाउट लेंगे तो आर बी इंटू ए से उसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है हमारी 8 + 8 16, आर बी इंटू 16 इज इक्वल टू, ठीक है, पहला फोर्स कौन सा आ जाएगा हमारा ये, फिर यूडीएल आ जाएगा। अब यूडीएल का फिर से हमें ध्यान देना है, यूडीएल का कितना है W × X, तो W × X कितना है 0.5 × 8। ठीक है, और ये इसका जो सी जी है ये लगता कहाँ पे है, यूडीएल हम मान के चलते हैं कहाँ पे, सेंटर पॉइंट पे लगता है। तो सेंटर पॉइंट पे जिसका मान है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0.5 × 8। ठीक है, यानी कि हमारा कितना 4। तो ये कहाँ पे लग रहा है, बीच में लगेगा। बीच मतलब इस 8 के सेंटर में लगेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 4 मीटर, और यहाँ से भी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है इस यूडीएल को हम यही मान लेते हैं कि ये यूडीएल जो है क्या कन्वर्ट हो गया है, एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया है। पॉइंट लोड का मान कितना है हमारा 4। अब ए से 4 जो है कितना दूर है, देखिए 4 + 4 और +4 यानी कि कितना हो जाएगा टोटल हमारा 12। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम, इसकी जगह हम लिख देते हैं 4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस सेंटर तक इसके 12। ठीक है, देन प्लस दूसरी फोर्स कौन सी है हमारी 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन कितना दूर है ए पॉइंट से, टोटल 8 की डिस्टेंस पे है। ऐसे ही +2 जो है वो कितना दूर है 4 डिस्टेंस पे है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 8, तो ये आ रहा है हमारा टोटल 88। ठीक है, तो आर बी की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 88/16। ठीक है, तो 5.5 किलो न्यूटन आ जाएगा आर बी का मान। ठीक है, अब इसी मान को हम किस में रख देते हैं, पहली इक्वेशन में रख देते हैं। पहली इक्वेशन में रखेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 10 - 5.5, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, आर ए और आर बी की वैल्यू निकल गई है। आर ए आया आपका 4.5 किलो न्यूटन और ये आर बी आया आपका 5.5 किलो न्यूटन। ठीक है, देन शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी हमारा कितना हो जाएगा, देखिए बी पॉइंट पे एक ही फोर्स लग रही है हमारी कौन सी, आर बी 5.5 किलो न्यूटन की, और वो कैसी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो यानी कि 5.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देन फिर शेयर फोर्स जो है आएगी किस पे, पॉइंट सी पे निकालते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। अब सी में क्या है, सी में 2 केस आएंगे। देखिए एक तो सी के हम जस्ट इधर देखेंगे और एक सी के जस्ट इधर जाके देखेंगे, क्योंकि यूडीएल के साथ जब भी पॉइंट लोड आएगा तो हमें ये चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो अब अभी हम देखते हैं कौन सी साइड, उसकी आरएचएस में राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं शेयर फोर्स किसके, पॉइंट सी के। तो अगर हम राइट साइड में हैं तो हमें सिर्फ 2 ही फोर्स दिखाई देंगी, एक तो आर बी और एक ये यूडीएल। ठीक है, तो आर बी हमारा पॉजिटिव है 5.5 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जो यूडीएल है वो क्या है हमारा डाउनवर्ड है यानी कि क्लॉकवाइज हो जाएगा, और उसका मान कितना हमारा 4 हो जाएगा, तो -4, तो ये आ जाएगा 1.5 किलो न्यूटन। तो राइट साइड में हमारा कितना आया शेयर फोर्स 1.5 किलो न्यूटन। ठीक, देन हम आते हैं
शेयर फोर्स सी पॉइंट पे, कहाँ पे, उसके LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे हम तो ये 4 भी आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो अब देखिए ये तो रहेगा ही 5.5 माइनस कितना आया था 4 क्यों आया था, क्योंकि W इंटू एक्स किया था हमने UDL का, ठीक है। अभी हम शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, शेयर फोर्स का फॉर्मूला W इंटू एक्स है। देन एक और माइनस आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 4 और माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें से हम जो है 1.5 में से 4 और माइनस कर देते हैं, तो ये कितना बच जाएगा 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो सी पॉइंट पे ही 2 शेयर फोर्स आए हमारे, एक 1.5 और एक हमारा 2.5 किलो न्यूटन। देन अब निकालेंगे हम शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, ठीक है। तो डी के लिए हम इधर देख लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा हमारा। डी के इधर कौन सी फोर्स है हमारी, ये है 4.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 4.5 किलो न्यूटन ही डी तक चलेगी, लेकिन डी पे क्या हो रहा है, एक ये भी आ रहा है, 2 किलो न्यूटन भी आ रहा है। तो आर ए की जो डायरेक्शन है वो कैसी है हमारी, क्लॉकवाइज है। तो आर ए की जो फोर्स है वो हमारी कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो माइनस ले लेंगे 4.5, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम देखेंगे उस साइड जाके, अगर हम इस साइड देखें तो ये 2, अगर हम यहाँ बैठ के कहीं देखें तो ये 2 किस साइड में ले जाएगा हमारा, ये ले जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घुमाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस 2.5 किलो न्यूटन डी पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर डी पॉइंट के आप उधर भी कैलकुलेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम। देखिए डी पॉइंट के उधर कितनी आ रही है, टोटल हमारी आ रही है 2.5, यहाँ तक 2.5 ही आएगी डी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। देन हम निकालते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमारी शेयर फोर्स कितनी है, ये 4.5 किलो न्यूटन ही है, और ये कैसी है, क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस हो जाएगी, तो माइनस 4.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तो अब जो है इसको ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले हमारी कितनी आई शेयर फोर्स, पॉइंट बी पे हमारी कितनी आई 1.5। सो 1.5 सपोज आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो 1.5 मान लीजिए इतना होता है 1.5 किलो न्यूटन, ठीक। और फिर हम कहाँ पहुँचे, सी पे, सी पॉइंट के राइट हैंड साइड में, सी पॉइंट के राइट हैंड साइड तक ये कितनी रही शेयर फोर्स हमारी, सेम रही, एक मिनट सॉरी, ये 5.5 है, तो बी पॉइंट पे, तो सपोज 5.5 हमारा इतना होता है, ठीक है, 5.5। और ये अगर हम सी के राइट हैंड साइड तक गए तो कितनी है 1.5 किलो न्यूटन। सपोज 1.5 किलो न्यूटन मेरा इतना होता है, ये यहाँ तक है 1.5 किलो न्यूटन, पॉजिटिव है। और इनके बीच में कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये UDL है, ठीक है, UDL है तो W इंटू एक्स आया है, तो ये इसको ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक। अब फिर C के जब हम लेफ्ट हैंड साइड में गए तो फोर्स हमारी कितनी हो गई 2.5 हो गई, कैसी, माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 के लिए नीचे चले जाते हैं, सपोज इतना होता है हमारा माइनस 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये पॉइंट आपका है C। अब C और D के बीच में हमारी कितनी है 2.5 ही है, तो 2.5 ही चलेगी, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है हमारी इनके बीच में, ठीक है। तो ये भी 2.5 ही रहेगा यहाँ पे किलो न्यूटन माइनस, ठीक है। और फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, फिर हम देखेंगे A पॉइंट पे कितनी थी हमारी माइनस 4.5, लेकिन इनके बीच में कोई और फोर्स नहीं है, तो यही फोर्स हमारी कहाँ तक चलेगी, इस पॉइंट तक भी चलेगी, तो D पॉइंट पे भी हमारा एक और फोर्स आ जाएगी, ये हमारा सपोज है 4.5 भी आएगा हमारा। तो ये जो टोटल है हमारा है 4.5 किलो न्यूटन है यहाँ से और यहाँ तक, और ये भी 4.5 किलो न्यूटन है यहाँ से यहाँ तक। ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव। ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये हो गया माइनस 4.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका SFD है। देन हम बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट हमें पता है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। फिर आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। अब अगर हम C पे देखें तो C के हमें उधर देखना है, तो C के उधर कौन सी फोर्स है हमारी, सबसे पहली फोर्स है 5.5 किलो न्यूटन, और वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, और उसकी डिस्टेंस C पॉइंट से हमारी कितनी है टोटल 8, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 8, ठीक है। 5.5 को हम लिख लेते हैं 11/2, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। देन
यूडीएल है हमारा, यूडीएल कितना हो जाएगा देखिए, यूडीएल माइनस लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, यूडीएल का मान कितना है हमारा 4, ठीक है, और ये कहाँ लगेगा, ये हमें देखना है सी पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखिए टोटल हमारी कितनी थी 8 और ये लगेगा बीच में, ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, यूडीएल को ना मान के हम इसको क्या मानेंगे, एक पॉइंट लोड मानेंगे जो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, जिसका मान कितना है 4 और वो दूर कितना है सी पॉइंट से हमारा 4 है, तो 4 4 जा 16, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 44 माइनस 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन हम फिर बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है, डी पॉइंट के हम इधर देख लेते हैं आसानी के लिए, अगर आप डी पॉइंट के इधर देखें तो ए की फोर्स दिखाई दे रही है कौन सी, 4.5 किलो न्यूटन की, और वो 4.5 किलो न्यूटन डी से कितना दूर है हमारा, 4 डिस्टेंस की दूरी पे है, तो और कैसा है ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, 4.5 इंटू हमारा 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 18 किलो न्यूटन मीटर, पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ है, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए हमारा 0 ही आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेंडिंग मोमेंट आ जाएंगे। तो ये हम कर लेंगे, इसके बाद जो है ओ ये गड़बड़ कर दिया है मैंने, सॉरी, ये 16 है तो ये जो है 28 आएगा, ठीक, तो इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। अब देखिए ए और बी पॉइंट पे 0 है, सी पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है 28, ठीक है, और 28 तक कैसे जाएंगे हम, देखिए 28 वाली इक्वेशन में क्या आ रहा है, W इंटू एक्स बाई 2 यानी कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यूडीएल हमें पता है, तो यूडीएल जहाँ होगा वहाँ कर्व लाइन आएगी, तो कर्व लाइन के लिए हम इस बी पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो सपोज 28 हमारा यहाँ तक आता है तो ऐसे जोड़ेंगे पैराबोलिक, तो ये आ रहा है 28 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है हमारा, पॉइंट सी पे, ठीक। देन उसके बाद में हमारा फिर कितना हो गया, डी पॉइंट पे कितना हो गया 18। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक जो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई यूडीएल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज 18 इतना होता है हमारा, तो ये 18 है किलो न्यूटन मीटर, सारा पॉजिटिव है, ठीक, और ए पॉइंट पे हमारा 0 है तो इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका डी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।